सुनो जरा, क्या तुम जानते हो सिर्फ 365 दिनों में कोई करोड़पति बन सकता है? सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन असली खेल पैसे का नहीं, सोच का है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कभी ना कभी अमीर बन जाऊंगा, पर कभी और कहीं की सोच से कभी भी कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य है, जैसे अगले 12 महीने में 1 करोड़ कमाना, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में हल ढूंढना शुरू कर देता है। यही है माइंडसेट शिफ्ट। लक का इंतजार नहीं, बल्कि रणनीति बनाना। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 365 दिन है, तो तुम आज ही कौन से काम अर्जेंसी से शुरू करोगे? यही सवाल तुम्हें फोकस देगा। यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा। क्योंकि करोड़पति वो नहीं बनता जिसके पास मौका आता है, वो बनता है जो हर दिन अपना माइंड, टाइम और एक्शन एक ही दिशा में लगा देता है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कैसे सिर्फ 1 साल में अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को रीसेट किया जा सकता है, तो रुको मत, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है तुम्हारी नई शुरुआत। रिस्क का मतलब रेकलेस डिसीजन नहीं, बल्कि स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स है। टेस्ट करें, एनालाइज करें और फिर स्केल करें। यही प्रोसेस आपको फास्ट ट्रैक पर रखेगा। तो इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, माइंडसेट शिफ्ट, क्लियर गोल्स और फोकस्ड एक्शन प्लान से। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी हैबिट्स बदलती है। जब हैबिट्स बदलती है तो आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। और यही पहला कदम है उस सफर की तरफ, जहां 365 दिन बाद आप खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल लेवल पर देख सकते हैं। जब आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है और आपने अपने टारगेट को डिफाइन कर लिया है, तो अगला सवाल यही होता है कि पैसा आएगा कहां से? सिर्फ सोच बदलने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, उसके लिए इनकम सोर्सेस क्रिएट करना जरूरी है। करोड़पति बनने की जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, अर्निंग पावर को मल्टीप्लाई करना। अगर आप आज सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 1 साल में मैसिव जंप आए। इसलिए इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी इनकम की। यह आपका जॉब, बिजनेस या कोई भी कोर वर्क है जिससे आप अभी अर्निंग करते हैं। इसे स्टेबलाइज करना और मैक्सिमाइज करना जरूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो सोचिए कि क्या आप नए स्किल सीखकर प्रमोशंस या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट्स या सर्विस एक्सपेंड करके मंथली रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। प्राइमरी सोर्स आपका फाउंडेशन है, इसे स्ट्रांग बनाना पहला स्टेप है। लेकिन असली खेल शुरू होता है सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज से। साइड हसल्स आज के टाइम में सबसे पावरफुल टूल्स हैं। डिजिटल एज ने इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज खोल दी है। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑप्शंस एंडलेस है। अब सवाल यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स कहां लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको डिजाइन आता है तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेकर इमीडिएट कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं तो कंसल्टिंग या कोचिंग सर्विस दे सकते हैं। ये छोटे छोटे सोर्सेस कंबाइन होकर बड़ी अर्निंग बनाते हैं। अब बात करते हैं स्केलेबल मॉडल्स की। सर्विस और फ्रीलांसिंग अच्छा स्टार्ट है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड रहती है क्योंकि ये टाइम बेस्ड है। स्केलेबल मॉडल्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स या सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस एक्सपोनेंशियल इनकम दे सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि एक बार बिल्ड करने के बाद ये कई बार सेल हो सकते हैं और आपको पैसिव इनकम का फायदा मिलता है। करोड़पति बनने की जर्नी में पैसिव इनकम क्रिटिकल है, क्योंकि ये आपके एफर्ट से इंडिपेंडेंट होकर भी पैसे जनरेट करता है। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन भी अर्निंग पावर को मल्टीप्लाई करने का बड़ा फैक्टर है। अकेले काम करने से रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आपके पास एक्सेस आता है नए कस्टमर्स, नए स्किल्स और नए अपॉर्चुनिटीज का। पार्टनरशिप से आप अपना रीच बढ़ा सकते हैं और ग्रोथ को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मोनेटाइजेशन माइंडसेट। कई लोग स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, लेकिन उन्हें मोनेटाइज करना नहीं आता।
एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति फोटोग्राफी में अच्छा है, लेकिन वह इसे सिर्फ हॉबी मानता है, जबकि वही स्किल अगर स्मार्टली मार्केट हो तो साइड बिजनेस बन सकती है। मोनेटाइजेशन माइंडसेट मतलब हर स्किल और अपॉर्चुनिटी को फाइनेंशियल लेंस से देखना और उसे इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। टाइम और एनर्जी एलोकेशन भी इस प्रोसेस का क्रिटिकल हिस्सा है। अगर आप साइड हसल शुरू करते हैं लेकिन उनको डेली टाइम नहीं देते तो वो कभी स्केल नहीं करेंगे। इसलिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि किस सोर्स में कितना पोटेंशियल है और उसमें कितना एफर्ट डालना है। यहां स्मार्ट वर्क काम आता है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना डायरेक्शन के हार्ड वर्क वेस्ट हो जाता है। डायरेक्शन और क्लैरिटी के साथ किया गया स्मार्ट वर्क ही वेल्थ बिल्ड करता है। रिस्क और एक्सपेरिमेंटेशन भी इस फेज का हिस्सा है। हर साइड हस्टल या इनकम सोर्स सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन यही टेस्टिंग आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी कि कौन सा मॉडल आपके लिए स्केलेबल है। फेलियर्स को नेगेटिव मत मानिए, ये सिर्फ डाटा पॉइंट्स हैं जो आपको बेहतर स्ट्रेटजी की तरफ गाइड करते हैं। तो अब आपकी जर्नी सिर्फ माइंडसेट से आगे बढ़ चुकी है। अब आप एक्टिवली इनकम सोर्सेस क्रिएट और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर नया सोर्स, हर नया स्किल और हर नया कोलैबोरेशन आपकी अर्निंग पोटेंशियल को एक्सपेंड कर रहा है। जब ये कंसिस्टेंट एक्शन में बदल जाते हैं तो कंपाउंडिंग शुरू होती है और आप नोटिस करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी पहले जैसी स्लो नहीं रही। यही वो स्टेज है जहां फाउंडेशन सेट हो चुका है और अब पैसा एक्टिवली आपके लिए काम करना शुरू करता है। डेली हसल और फोकस्ड स्ट्रेटजी आपके इनकम ग्राफ को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और यही आपको धीरे धीरे उस करोड़पति टारगेट के करीब ला रहा है। जब आपकी इनकम स्ट्रीम्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, तो अगला सवाल यही उठता है कि इस पैसे को संभालना और सही डायरेक्शन में लगाना कैसे होगा। क्योंकि ट्रुथ यह है कि सिर्फ ज्यादा कमाई करना आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, बल्कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वही असली फर्क पैदा करेगा। बहुत लोग हायर इनकम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए अब फोकस आता है स्मार्ट सेविंग और कंट्रोल्ड स्पेंडिंग पर। सबसे पहले हैबिट बनानी होगी अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की। पहला हिस्सा है एसेंशियल एक्सपेंसेस, यानी बेसिक लाइफस्टाइल, बिल्स, फैमिली नीड्स। दूसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स। तीसरा हिस्सा है लग्जरी या वांट्स। अक्सर लोग लग्जरी को पहले रखते हैं और इसी वजह से उनके पास वेल्थ बिल्ड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचता। अगर प्रायोरिटी उल्टी होगी तो रिजल्ट्स भी उल्टे होंगे। रूल सिंपल है, पहले इन्वेस्ट करो, फिर जरूरतें पूरी करो और आखिर में बचा हुआ एंजॉय करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से भी बचना बहुत जरूरी है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब स्टेटस दिखाने के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सपेंसेस आपके बैंक अकाउंट को ड्रेन करते हैं और आपको वेल्थ क्रिएशन से दूर ले जाते हैं। असली अमीरी ये नहीं है कि आप हर महीने नया लग्जरी आइटम खरीदे, बल्कि यह है कि आपके पास इतना कैपिटल हो कि इमरजेंसीज में भी आप सिक्योर रहें और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज गैप कर सकें। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बाइंग पावर को घटा देती है। इसलिए जरूरी है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें। ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या डिजिटल एसेट्स में हो सकते हैं। पॉइंट यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, सिर्फ पड़ा ना रहे। यही वेल्थ बिल्डिंग का असली प्रिंसिपल है। इमरजेंसी फंड बनाना भी क्रिटिकल है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कोई अचानक खर्चा आने पर इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ता है। इस हैबिट से कंपाउंडिंग इफेक्ट टूट जाता है। अगर आप 6 महीने के खर्च जितना फंड सेपरेट रख लें, तो इमरजेंसीज में भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब नहीं करने पड़ेंगे। ट्रैकिंग और बजटिंग भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज डिजिटल टूल्स और एप्स इतने अवेलेबल हैं
कि स्पेंडिंग हैबिट्स ट्रैक करना बहुत आसान है। हर महीने एनालाइज करें कि कौन सा खर्च प्रोडक्टिव है और कौन सा सिर्फ इंपल्सिव। जब आप कॉन्शियसली अपने पैसे का फ्लो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट चॉइसेस लेने लगते हैं। पब्लिक से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इनकम आज से डबल हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेव, इन्वेस्ट या खर्च? यही सवाल आपके रियल माइंडसेट को एक्सपोज करता है। कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही आंसर दिखाएगा कि आप वेल्थ क्रिएटर हैं या सिर्फ स्पेंडर। माइंडसेट शिफ्ट यहां भी जरूरी है। पैसा सिर्फ आज के मजे के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए भी होना चाहिए। हर बार जब आप कोई खर्च करने लगे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ थोड़ी देर का थ्रिल है? अगर जवाब थ्रिल है तो उस खर्च को अवॉइड करना बेहतर है। यही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को मजबूत करते हैं। इस तरह जब आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो चुकी है और आप स्पेंडिंग कंट्रोल, सेविंग्स, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करने लगते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब वेल्थ क्रिएशन सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का भी आउटकम बन जाता है और यहीं से आपकी फाइनेंशियल जर्नी अगले पावरफुल लेवल पर मूव करती है। जब आपका पैसा सिर्फ बचत में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट्स में काम करने लगता है तो जर्नी का अगला नेचुरल स्टेप आता है रिस्क और ग्रोथ बैलेंस करना। क्योंकि पैसा ग्रोथ तभी करेगा जब आप उसे सही जगह पर लगाएंगे और पेशेंस के साथ उसे कंपाउंड होने का मौका देंगे। यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, या तो वे इतने सेफ खेलते हैं कि रिटर्न बहुत कम मिलता है, या फिर बिना सोचे समझे हाई रिस्क बेट्स लगाकर सब गवा बैठते हैं। वेल्थ क्रिएशन का असली फार्मूला यही है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें और लॉन्ग टर्म विज के साथ इन्वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी पूरी सेविंग्स सिर्फ एक जगह लगा दी और मार्केट गिर गया। इसका मतलब है कि आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर आपने पैसा अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और डिजिटल वेंचर्स, तो एक जगह नुकसान होने पर दूसरी जगह गेन उसे बैलेंस कर देगा। यही बैलेंस वेल्थ को सस्टेन करता है। स्टॉक मार्केट इस जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां क्विक प्रॉफिट्स का लालच बहुत लोगों को गलत डिसीजंस की तरफ धकेल देता है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यही मार्केट आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। कंपाउंडिंग यहां मैजिक की तरह काम करता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है, लेकिन इसके लिए पेशेंस जरूरी है। अगर हर गिरावट पर पैनिक सेल करेंगे तो आप कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं ले पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब केवल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि सही इंफॉर्मेशन और रिसर्च के आधार पर डिसीजंस लेना भी है। ब्लाइंडली किसी ट्रेंड को फॉलो करना वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका है। मार्केट में हर समय नॉइज रहती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो नॉइज इग्नोर करके फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज की। डिजिटल एज ने कई नए एसेट क्लासेस और बिजनेस मॉडल्स खोले हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एवेन्यूज नए वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा जरूरत है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और स्मॉल स्केल टेस्टिंग की। पहले सीखें, फिर छोटा एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद स्केल करें। यही अप्रोच आपको सेफ भी रखती है और ग्रोथ भी देती है। पेशेंस यहां सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। क्विक रिजल्ट्स की उम्मीद करने वाले लोग अक्सर शॉर्टकट्स खोजते हैं और वही गिरते हैं। वेल्थ हमेशा टाइम के साथ बिल्ड होती है। अगर आप लगातार डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पैसे का मोमेंटम खुद बिल्ड होने लगेगा। सोचिए, जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग चाहिए, वैसे ही फाइनेंशियल मसल्स बनाने के लिए भी समय और कंसिस्टेंसी चाहिए। इमोशनल कंट्रोल भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा।
अगर हर मूवमेंट पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो आप लॉन्ग टर्म विज लूज कर देंगे। यही जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। क्लियर रूल्स बनाइए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कब करनी है और कब प्रॉफिट बुक करना है। वंस ये रूल्स सेट हो जाएं, तो इमोशंस को बीच में आने मत दें। पब्लिक के लिए एक सवाल है, अगर मार्केट कल 20% गिर जाए तो आप पैनिक में बेच देंगे या कामली होल्ड करेंगे? कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही आंसर दिखाता है कि आपका वेल्थ माइंडसेट कितना मैच्योर है। नेटवर्किंग और मेंटरशिप भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं और अननेसेसरी मिस्टेक्स अवॉइड होती है। अकेले सीखने की बजाय कलेक्टिव इंटेलिजेंस का फायदा उठाना ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल के साथ मैनेज करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि कंपाउंड पावर में बदल जाता है। ये स्टेज आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को अगले लेवल तक ले जाती है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप सिर्फ मेहनत पर डिपेंड नहीं रहते। यही ट्रांजिशन फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फाउंडेशन बनाता है। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स मजबूत नींव पर खड़े हो जाते हैं और कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है, तो जर्नी का अगला अहम पड़ाव है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना। अमीर बनने का असली राज कोई एक बड़ा जैकपॉट नहीं होता, बल्कि रोजाना छोटे छोटे सही फैसले होते हैं जो समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में फर्क डालती है। ज्यादातर लोग शुरुआत में मोटिवेटेड होते हैं, वे सेविंग और इन्वेस्टिंग को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ महीनों में थक जाते हैं या किसी सेटबैक की वजह से गिव अप कर देते हैं। असली विनर वही होते हैं जो छोटे छोटे रूटीन को हैबिट बना लेते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने या साइड हसल पर काम करने में दें, तो साल भर में 365 घंटे नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग इस प्रोसेस का क्रिटिकल हिस्सा है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। एक सिंपल तरीका है मंथली रिव्यू करना। इनकम कितनी बढ़ी, एक्सपेंसेस कहां कम किए, इन्वेस्टमेंट्स पर क्या रिटर्न्स आए और कौन से एक्शन वेस्टफुल साबित हुए। ये रिव्यू आपको क्लैरिटी देता है और मिस्टेक्स दोहराने से रोकता है। पब्लिक से एक सवाल, आपने कभी अपने पैसों का मंथली ऑडिट किया है? अगर नहीं तो कमेंट में लिखिए क्यों। क्योंकि यही स्मॉल स्टेप आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बदल सकता है। डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना भी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। चाहे वो कोई ट्रस्टेड फ्रेंड हो, मेंटोर हो या खुद का लिखित कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है। जब आप जानते हैं कि कोई आपके एक्शंस ट्रैक कर रहा है, भले ही वो सिर्फ आपका खुद का रिकॉर्ड हो, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेते हैं। ऑब्स्टकल्स इस जर्नी का हिस्सा है। मार्केट कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, बिजनेस कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस, लेकिन सेटबैक्स टेम्परेरी होते हैं। असली फर्क ये बनाता है कि आप उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप पैनिक होकर डिसीजंस लेंगे तो लॉस परमानेंट बन जाएगा, लेकिन अगर आप काम रहकर प्लान रिवाइज करेंगे तो वही चैलेंज आपके लिए नई सीख और ग्रोथ का मौका बन सकता है। हैबिट्स यहां लॉन्ग टर्म फाउंडेशन क्रिएट करती है। डेली हैबिट्स जैसे स्पेंडिंग कॉन्शियसली, इंपल्सिव परचेसेस अवॉइड करना, लर्निंग कंटिन्यू करना और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करना धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आप सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि वेल्थ बिल्डर बन जाते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस नेचुरल और एफर्टलेस हो जाते हैं। माइंडसेट रीइंफोर्समेंट भी कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। बार बार अपने गोल को याद दिलाना, विजुअलाइज करना और माइलस्टोन सेलिब्रेट करना आपकी एनर्जी को हाई रखता है। अगर आप सिर्फ फाइनल टारगेट देखते रहेंगे तो रास्ता लंबा और बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर बीच बीच में छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करते रहेंगे, जैसे पहला 10 लाख, पहला सक्सेसफुल साइड हसल, पहला पैसिव इनकम स्ट्रीम, तो मोटिवेशन अलाइव रहेगा।
एक और पावरफुल हैबिट है प्रोग्रेस को पब्लिकली या कम से कम किसी ट्रस्टेड सर्कल में शेयर करना। जब आप ओपनली अपने गोल्स और प्रोग्रेस शेयर करते हैं तो आपके अंदर नेचुरल प्रेशर आता है उसे सस्टेन करने का। यही प्रेशर आपको लेजीनेस से दूर रखता है और फोकस बनाए रखता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। कभी कभी मिस्टेक्स होंगी, कुछ प्लान्स फेल होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल डायरेक्शन सही है और मेजॉरिटी एक्शंस प्रोडक्टिव हैं, तो एंड रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा होगा। तो अब आपकी जर्नी इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ चुकी है। आपने पैसे को ग्रो करना शुरू कर दिया है और अब उसे सस्टेन और मल्टीप्लाई करने के लिए डेली कंसिस्टेंसी, ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और हैबिट्स का पावर यूज कर रहे हैं। यही स्टेज आपको स्टेबल मिलियनियर माइंडसेट देती है, और जब हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं तो वेल्थ क्रिएशन एफर्टलेस लगने लगता है। यही डिसिप्लिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अनस्टॉपेबल बना देता है। जब आपकी कंसिस्टेंसी और हैबिट्स मजबूत हो जाती हैं तो इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग। करोड़पति बनने का टारगेट सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और लॉन्ग टर्म वेल्थ और फ्रीडम कैसे बिल्ड की जाए। क्योंकि अगर आपने केवल टारगेट अचीव किया लेकिन आगे के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो पैसा आपके हाथों से वैसे ही फिसल सकता है जैसे पानी मुट्ठी से। रिफ्लेक्शन की शुरुआत होती है प्रोग्रेस को ऑनेस्टली एनालाइज करने से। साल भर में आपने कौन कौन से इनकम सोर्सेज बनाए, कौन से सफल हुए और कौन से फेल हुए, कौन से इन्वेस्टमेंट्स ने रिटर्न दिया और कहां लॉस हुआ, कौन से हैबिट्स ने आपको गोल के करीब पहुंचाया और कौन सी हैबिट्स ड्रैग करती रही। ये एनालिसिस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट और डिसीजंस का मिरर है। इसी से आपको क्लैरिटी मिलती है कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन पर फोकस करना है। अब सवाल है कि 1 करोड़ हाथ में आने के बाद क्या बहुत लोग यही गलती करते हैं? वे पैसे को सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड्स में खर्च कर देते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी वेकेशंस। प्रॉब्लम यह है कि इससे पैसा सर्कुलेट तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर पैसा सिर्फ कंजम्पशन में चला गया तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। असली स्मार्ट मूव है कि इस कैपिटल को ऐसे एसेट्स और सिस्टम्स में डिप्लॉय किया जाए जो आपको अगले लेवल्स तक ले जाए। इस स्टेज पर फाइनेंशियल फ्रीडम का असली कॉन्सेप्ट सामने आता है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एबिलिटी है कि आप अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पर जी सकें। पैसा आपको चॉइसेस देता है, क्या काम करना है, कहां समय बिताना है और किन लोगों के साथ काम करना है। करोड़पति बनने के बाद असली गोल यही होना चाहिए कि पैसा आपको मजबूरियों से आजाद करे और आपको टाइम और एनर्जी वही इन्वेस्ट करने दे जहां आप सच में चाहते हैं। पब्लिक से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास अचानक 1 करोड़ आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे या लाइफस्टाइल पर खर्च करेंगे? कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही सोच डिफाइन करती है कि आप वेल्थ बिल्डर हैं या सिर्फ स्पेंडर। नेक्स्ट स्टेज प्लानिंग में सबसे जरूरी है स्केलेबिलिटी। आपने जो सिस्टम्स और इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड किए, उन्हें कैसे अगले लेवल पर स्केल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया है तो क्या आप इसे एजेंसी में बदल सकते हैं? अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं तो क्या आप उन्हें ग्लोबल स्केल पर ले जा सकते हैं? स्केलेबिलिटी का मतलब है कि वही एफर्ट अब बिगर आउटपुट दे। यही प्रिंसिपल आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ और फिर 10 करोड़ की तरफ ले जाता है। रिस्क मैनेजमेंट अब और रिफाइन हो जाता है। जितना बड़ा कैपिटल, उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके डिसीजन सिर्फ आपके नहीं, बल्कि आपके फैमिली और डिपेंडेंट्स को भी इंपैक्ट करेंगे। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्टेप पहले से ज्यादा कैलकुलेटेड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी फंड्स और इंश्योरेंस इस स्टेज पर नॉन नेगोशिएबल है। माइंडसेट भी यहां ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अब फोकस सिर्फ सर्वाइवल या अचीवमेंट पर नहीं, बल्कि लेगसी पर होना चाहिए।
आप इस वेल्थ को कैसे सस्टेन करेंगे, इसे कैसे फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाएंगे और इसे कैसे यूज करेंगे ताकि आपके लिए भी मीनिंगफुल रहे और दूसरों के लिए भी इंपैक्ट क्रिएट करें। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अभी कोर प्रिंसिपल्स है, लेकिन इनके साथ आता है विजन। विजन ये तय करता है कि आपकी वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि इंपैक्ट और फुलफिलमेंट में भी दिखे। जब आप पैसे को सिर्फ अपनी जरूरतों से आगे सोचकर सोसाइटी, अपॉर्चुनिटीज और बिग गोल्स में लगाना शुरू करते हैं तो वेल्थ का असली अर्थ सामने आता है। तो इस 365 दिनों की जर्नी का कंक्लूजन यही है, करोड़पति बनना कोई सपना नहीं बल्कि माइंडसेट, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और विज का कंबाइंड इफेक्ट है। जब आप सही क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट इनकम सोर्सेज बिल्ड करते हैं, स्पेंडिंग कंट्रोल में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वाइजली मैनेज करते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और जब पैसा आपके लिए काम करने लगे तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीरी की शुरुआत होती है। इस पूरी जर्नी में आपने देखा कि करोड़पति बनने का असली राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है बल्कि सही माइंडसेट, स्मार्ट स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंट एक्शन में है। एक साल में 1 करोड़ का टारगेट सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और डेली फोकस के साथ काम करते हैं तो ये अचीवेबल हो जाता है। असली फर्क आपके डिसीजंस, हैबिट्स और विज में है। ये जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक टूल है जो आपको फ्रीडम और चॉइसेस देता है। अगर आप इसे सिर्फ कंजम्पशन और दिखावे में वेस्ट करेंगे तो कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स में लगाते हैं और पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करते हैं तो यही पैसा आपकी जिंदगी को बदल देता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस इस प्रोसेस के सबसे बड़े वेपन्स हैं। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होता। असली सक्सेस वही है जो डेली हैबिट्स, अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग से बिल्ड होती है। अगर आपने डिसिप्लिन से 365 दिन फॉलो कर लिया तो आप ना सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करेंगे बल्कि एक मिलेनियर माइंडसेट भी डेवलप कर लेंगे। यही माइंडसेट आपकी फ्यूचर जर्नी को और भी आसान और प्रेडिक्टेबल बना देगा। अब सवाल आपके लिए है, अगर आपके पास 1 साल हो और टारगेट हो 1 करोड़ तो आप सबसे पहले कौन सा स्टेप लेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।